कि आज हम दोनों इस हाल में पहुंच गए। अरुण, अपने ही घर में डिवोर्स के लिए खड़े हैं। सही कह रही सुनीता। इंसान व्यापारी की तरह ही सोचता है, जो मिला उसकी कद्र नहीं करता और जो नहीं मिला उसी के पीछे भागता है, उसका ही पोस्टमार्टम करता है। सुनीता, हम ये तय करते हैं कि हम बेवजह यूं ही एक दूसरे से मिलते जुलते रहा करेंगे। इस छत के नीचे तुम भी आ जाना, मैं भी आ जाऊंगा, लड़ते झगड़ते रहेंगे, मिलते जुलते लड़ते झगड़ते, हो सकता है हमेशा के लिए अलग हो जाएं। हमेशा के लिए मिल जाएं। हाँ। हमेशा के लिए मिल जाएं। ये भी हो सकता है, मिलने की कोशिश करते रहेंगे। रिश्तों को ऐसे भी खोजा जा सकता है अरुण, पाया जा सकता है। रिश्ता एक संभावना है और तलाक उस संभावना की मौत। हाँ, तुम मेरी कमजोरी संभाल लेना। और तुम मेरी। थोड़ा सा लापरवाह हूँ। थोड़ा से नहीं लापरवाह, तुम बहुत लापरवाह हो। अरे ठीक है, पर जज साहब से क्या कहोगे? कह दूंगी कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है, वो मुझे वापस लेना है। तुम क्या कहोगे? मैं भी कह दूंगा मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है जो मुझे तुमसे वापस लेना है। तो ऐसे 1 महीना तो कभी पूरा नहीं होगा। जज साहब, हमारा कभी डिवोर्स नहीं होने देंगे। चले स्टेशन तक तो साथ चल सकते हैं ना? भाभी जी, भाभी जी, पता चल गया कि आपका हस्बैंड कहाँ फंसा हुआ है। हमने पता लगा लिया भाभी जी। यहाँ बैठने के लिए साले तुमको कई जन्म लेना पड़ेगा। सॉरी बॉस। समझे? भाभी जी, भाभी बोलो। भाभी जी, आपके हस्बैंड का चक्कर समझ में आ गया। किस लड़की से उसका अफेयर चल रहा है। भाभी जी, बोला 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 बोला। भाभी जी, भाभी जी, बॉस अब हो गया बॉस। तलाक। भाभी जी भाग गई। भाभी जी भाग गई। भाग गई। भाभी जी भाग गई। भाग गई बॉस। अरे भाई साहब, भागे बात समझ में आया, भाभी जी भाग गई। यार खलीलाबाद वाले ऐसे नहीं हो सकते। अब तो ससुरा मुझे मेरी वाइफ के ऊपर भी शक हो रहा है? बॉस, भाभी जी भाग गई। एक बार सोचने दो मुझे। बॉस, हाँ, केस को यहीं रफा दफा कर दूं क्या? तुम कोर्ट हो, तुम जज हो, तुम खाली रिपोर्ट दोगे, जो करना है वो जज करेंगे। लेकिन यार भाभी जी भाग गई, यार ऐसे कैसे हो सकता है यार? बॉस, भाभी जी, हाँ बॉस, अब परेशान क्यों हो रहे हैं? नाटक खत्म हो गया है। नाटक खत्म हो गया। खत्म हो गया। तब मैं क्यों इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ? आइए भाई साहब। क्या बात। और भाभी जी घर पर हैं। आ जाइए, बोलिए। आइए सर, स्वागत है। संजय पांडे सर के लिए एक बार जोरदार ताली, बिग क्लैपिंग। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों के बीच ये प्रस्तुति देकर। चूंकि अभी हमें निकलना भी है, बहुत जल्दी थी, इसलिए मैंने सोचा था कि थोड़ा पहले समय मिलता तो और आपके साथ समय बिताता। लेकिन थैंक यू सो मच। बरौनी बीहट की इस धरती पर हमें बहुत अच्छा लगा। जय बिहार। अब मैं थोड़ा सा परिचय हमारी टीम से करवा दूं आपको। हमारे खास दोस्त, आप सबके चहेते, रामदास कुशवाहा के रोल में थे मनोज सिंह टाइगर, राजन कानू उनके असिस्टेंट के रोल में, और मेरी पत्नी सुनीता के रोल में मेरी रियल धर्मपत्नी थी रागिनी पांडे। म्यूजिक को संभाला था अनीश कुमार ने, आपके आरा जिले से हैं। रवि वर्मा लाइट में उनकी हेल्प कर, प्लीज रवि मंच पे आइए। और इस नाटक का सेट डिजाइन किया था, जिनके निर्देशन में आपने कल नाटक देखा, मनीष शिर्के। मनीष भाई कहाँ, ये कभी भी मंच में नहीं आते हैं। आइए आइए प्लीज आइए, अरे प्लीज। मनीष शिर्के जी, इन्होंने सेट डिजाइन किया था। और
बहुत अच्छा लगा। गणेश गौरव, थैंक यू सो मच गणेश, इस अवसर के लिए, हमें इस मंच पे अवसर देने के लिए मैं आप सबका आभारी हूं। मुझे लगा नाटक आपको अच्छा लगा होगा। तालियां पूरी नहीं आ रही, वहां से नहीं आ रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा 2 मिनट मनोज जी कुछ बोलना चाहेंगे, प्लीज आ जाइए, 2 मिनट बोल लीजिए, दर्शक आपको सुनना चाह रहे हैं, प्लीज। है लेकिन अगवा जो कुल लड़का बैठा कुल पिटौरे हवे कारे तोने मार कुल हिम कचर 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 करते रहे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और क्या बोलते रे बचवा डायलॉग क्या बोल रहे हो? इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया जब तक मामला सॉल्व ना हो जाए तब तक फोन ना करें। टी टी पू पा पू टिन टिन टिटांग। समय नहीं है भाई, ट्रेन पकड़ना है, हम लोगों को जाना है। और बरौनी की धरती पर एक बात बोलना है, यहाँ एक गांव है नोनपुर। नोनपुर के एक बहुत बड़ी हस्ती आपके घर से, आपके गांव से निकला, सिकंदर। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पास किए और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पास करने के बाद अब वो श्री राम सेंटर के हेड बनाए गए हैं, डायरेक्टर बनाए गए हैं। इतनी कम उम्र में इतना लंबी दूरी तय करना ये बहुत बड़ी बात है। ये बरौनी के लिए, बेगूसराय के लिए, नोनपुर के लिए, उनके गांव से कुछ लोग आए भी हैं शायद नाटक देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपके गांव का ऐसा लाल है। इस जगह पर हमारे कहाँ गए भैया? गणेश भाई आपको दिल से धन्यवाद। रंगमंच जो है, रंगमंच किसी के बल पे नहीं जिंदा है, रंगमंच अपने जिद पर जिंदा है। वरना रंगमंच न फंड पर है, न सरकारी तंत्र पर है, ये टिका हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ इसके दर्शक भी नहीं है, दर्शक भी बहुत सेलेक्टेड हैं। ये टिका हुआ है अपनी जिद पर, अपने कि भागूंगा नहीं, देखता हूं मुझे कितना परेशान करते हो आप लोग। तो ऐसे लोग हैं जो पत्थर से पानी निकालते हैं। और पहली बार आया हूं यहाँ, बड़ी मोहब्बत मिली है, ईश्वर ने चाहा तो सिलसिला जारी रहेगा। हमारे डायरेक्टर संजय भाई को धन्यवाद, भाभी को धन्यवाद, टीम को धन्यवाद। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। जय बिहार। ये जय बिहार। और इस बीच हम अपने ये प्रखंड विकास पदाधिकारी सर को बुलाना चाहेंगे। संजय पांडे सर, 1 मिनट आपका और मुश्किल से समय लेंगे। मोहिपाल सर, श्याम सर, आप कृपया मंच पे आ जाएं फटाफट। ललंदा, आप भी कृपया मंच की ओर आ जाएं। और हम सबसे पहले ये बतौर